साई राम। साई राम डियर पेरेंट्स एंड डियर टीचर्स। आज हम यहाँ पेरेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए सब ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं। तो इस मीटिंग की शुरुआत हम ओमकार से करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। साई राम। अभिभावकगण, आपको अगर कुछ भी किसी भी विषय के बारे में पूछना है तो यहाँ सभी शिक्षिकाएं मौजूद हैं। आप किसी भी विषय के बारे में पूछ सकते हैं। प्रफुल्लता मैम, अपने को कुछ बताना तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी ना? नहीं कुछ। जी, पूछिए। मोहितांशिनी, मम्मी कहाँ है? कौन बैठा है? मैम पापा। अच्छा, पापा बैठे हैं। ओके। हाँ, सायरा मलिना। साई राम मैम। सायरा उन्मुख। जी, जिसको भी पूछना है पूछिए। आपको कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। साई राम। साई राम चिन्मय की मम्मी। साई राम मैम। राम मैम। साई राम सानवी। साई राम क्या बात? प्रवीणा मैम। साई राम, साई राम। आज किसी को कुछ पूछना नहीं है क्या? पूछिए पूछिए। सब शांत बैठे हैं। सानवी, मम्मी कहाँ है? मम्मी अभी आ रही है। आ रही है। ओके। साई राम मैम। साई राम वैभव। मैम हमको मैम कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछो ना। साई राम मैम। साई राम पूछिए। किससे पूछना है आपको? मैम बस इसकी पढ़ाई के बारे में ही पूछना है।
पढ़ाई तो ठीक चल रही है अब ऑनलाइन। हाँ, हाँ, मतलब ये कैसा कर रहा है अब, ठीक पढ़ रहा है कि नहीं? टीचर्स बताएं। इंग्लिश में तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, हाँ मैम। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि ये ज्यादा से ज्यादा और रीडिंग करे। काफी इम्प्रूवमेंट है इंग्लिश में, क्योंकि मैंने रीडिंग करवा के देखा था, रीडिंग टेस्ट लिया था, तो बहुत हाँ अच्छे मैम। से रीड किया था इन्होंने। हम्म। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि ये बहुत और भी रीडिंग करें, और रोज एक पेज नहीं तो कम से कम 5 लाइन तो लिखें। हाँ मैम। रीडिंग और राइटिंग पे सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उन सबको लिखें। ठीक है मैम। नहीं, इंग्लिश का तो मैम अब वो याद भी कर लेता है, मैं कराती हूँ तो। हाँ, नहीं नहीं नहीं। हाँ। ये वैभव से पूछना था कि ईवीएस की मैंने एक वो वर्ड फाइल भेजी थी, क्या वो ओपन हो गई क्या आपके इसमें मोबाइल में? उसका बार बार मैसेज आ रहा यस था। मैम, वो आपने मैम भी कैप का लिख के भेजा था ना मैम, उसमें मैम वो ओपन हो गई थी। हाँ, ओपन हो गई ना, तो जब भी ऐसी फाइल आएगी तो अब ओपन हो जाएगी। आपने उसको डाउनलोड कर लिया ना? हाँ मैम, कर लिया था। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने में तो ठीक है। याद तो कर लेता है मैम ईवीएस का, सिर्फ मुझे हिंदी का और उसका लगता है इसका, अब इंग्लिश में डर नहीं लगता थोड़ा। मैथ में? हाँ, मैथ में वैभव तो कंसंट्रेशन पहले से अच्छा है, वैसे अच्छा करता है, और उसका रिएक्शन भी बहुत अच्छा है। ओरल टेस्ट वगैरह सब अच्छे से दिया है, चल रहा है अच्छे से। थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ाइए और प्रैक्टिस करते रहिए बस। एक्टिविटीज वगैरह जो भी है, जो भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से टाइम से कर लीजिएगा बस, और कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। रवीना मैम, जी। मैं समर्थ के पापा से और उन्मुक्त की मम्मी से थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। मतलब जी जी। सारे हाँ, पेरेंट्स को समर्थ थोड़ा के सा पापा। बताना चाहूंगी हाँ, कि ईवीएस में 2 पैरामीटर्स हम काउंट करेंगे, एक तो एक्टिविटी और एक ओरल क्वेश्चनिंग होगा इनका। एक्टिविटी अभी इस बार मैंने दी थी, स्प्राउटेड मूंग बनाना है, और उसका एक फॉर्मेट मैंने भेजा था, उस फॉर्मेट में इसको लिख कर भेजना है, उसकी पिक्चर डालनी है व्हाट्सएप पे। तो कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है, जैसे कि आयुष अभी मीटिंग में नहीं है, का है क्या मीटिंग में, समर्थ का भी नहीं आया है अभी तक, और उन्मुक्त का नहीं आया है। सॉरी, उन्मुक्त का आ गया है, उत्कर्ष का, उन्मुक्त का आ गया, आई एम सॉरी, उन्मुक्त का आ गया है, उत्कर्ष का नहीं आया है। तो ये एक्टिविटी काउंट होगी, है ना? इसके मार्क्स काउंट होंगे, तो आपको जो भी एक्टिविटी देंगे हम लोग, थोड़ा सा उसको देखना है कि वो बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप क्या ऐसे ऐप दिया ना आपने, तो ऐप तो डाउनलोड कर लिया हमने, पर उसमें कुछ हो नहीं पा रहा, मतलब आगे। नहीं, स्प्राउटेड घर पे बनाना है और उसकी एक पिक्चर डालनी है, और मैंने एक पीपीटी के फॉर्मेट में भेजा था, वो आपके फोन में ओपन नहीं हुआ क्या? ओपन नहीं हुआ मैडम जी, इसलिए मतलब वो आपने ऐप दिया था, वो ऐप तो WPS होना चाहिए आपके फोन में, WPS ऐप होना चाहिए, तो वो ओपन हो जाएगा। नहीं, तो ऐप तो ओपन कर लिया था मैंने, पर उसमें वो हो नहीं पाया असल में। तो आप लोग मतलब जैसे लिंक देते हैं ना, कभी क्या का कभी इसका, तो यदि डायरेक्ट यूट्यूब पे खुल जाए सारे तो और ज्यादा अच्छा है। मतलब जो भी भेजते वो खुल नहीं पा रहा है क्या फोन में? हाँ, इस कारण से नहीं खुल पा रहा मैडम जी, पता नहीं दीक्षा ऐप पे भी नहीं खुल पा रहा कुछ भी, और इस पे भी नहीं खुल पा रहा, आपने जो नया ऐप बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, दीक्षा ऐप तो मुझे लगता है डाउनलोड करना पड़ता है, दीक्षा ऐप तभी खुलता है वो। जी, आपने जो ऐप बताया था वो भी कर लिया था। हाँ। तो दीक्षा से डाउनलोड है। तो मंथली एग्जाम हुए थे ना अपने, तो ऐसे पेपर आते तो डायरेक्ट यूट्यूब पे खुल जाते थे सारे, मतलब ऐसे अपन लिंक करें तो डायरेक्ट खुल जाता था। अब इसमें ऐप के कारण मतलब कुछ खुल नहीं पा रहा है, जो भी टेक्निकली। मैंने जो फाइल भेजी है ना, उसको आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा, 3 ऑप्शन देता है, क्रोम, WPS ऐसे करके, तो आप WPS पे क्लिक करोगे तो वो खुल जाता है। एक बार आपको और कोशिश करके देख लीजिए। जी जी, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है मैडम जी आजकल। वैसे कुछ बच्चों ने उसकी पिक्चर डाली है कि कैसे लिखना है, कुछ बच्चों ने डाली है अपनी कॉपी में कैसे लिखना है, उसकी पिक्चर डाली है, वो भी थोड़ा आप देख सकते हो। ठीक है ना?
और उसको बनाना भी है, मतलब बच्चे को खुद बनाना है स्प्राउटेड। बस आपको अनियन वगैरह काट कर आपको ही देना पड़ेगा, बच्चे को नहीं काटना है, लेकिन बनाना कैसे वो मेथड उसको सीखना है बच्चे को थोड़ा सा। जी मैडम जी। ठीक है ना, थैंक यू। जी जी मैडम। सायरा मैम, सायरा। मैं अनिस की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी मैम, मुझे ईवीएस वाली मैम से मतलब कुछ पूछना है। जी मैम, ये जो स्प्राउटिंग वाला था, बच्चे ने पिक्चर तो भेज दी थी, लेकिन पहले वो मतलब मेथड नहीं लिख के भेजा था। हाँ, वो बाद में मैंने तो अभी बाद में भेजा था मैंने, इसलिए वो बाद में दिया था मैंने। जी जी, तो मेरा मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या फिर से मतलब मेथड लिख के फिर से भेजना, क्योंकि वो पिक्चर अभी मेरे पास पड़ी हुई है। उसने भेजा था ना अनीश ने मुझे, नहीं अनीश ने मेथड नहीं भेजा है, उसने मुझे मेथड नहीं। हाँ हाँ, जी, तो अब जी केवल मैम, का काम बाकी है उसका, उसने वो वाली। जी मैम, मैं तो मेथड क्या मैम कॉपी में लिखवा के भेज दें? हाँ जी जी जी, बस फॉर्मेट मैंने जो भेजा था ना, इंग्रेडिएंट्स अलग से और जी जी मेथड अलग से, है ना, उस फॉर्मेट में जी आपको जी, भेजना है, कॉपी में ही लिखना है, कॉपी में ही लिखना है। मुझे लगा था कॉपी में लिख के फिर से पिक्चर क्लिक करके सेंड करना है फिर से। नहीं, जिन्होंने पिक्चर मुझे भेजा है उसके नंबर मैंने नोट कर रखे हैं। जी जी जी, क्योंकि भेज तो पहले ही दिया था। पहले ही दिया था, अनीश ने भेजा था पहले ही, उसके नंबर्स नोट हुए जी हैं, तो फिर से दोबारा जी जी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मेथड जिसने नहीं लिखा है उसको मेथड भेजना है फिर। जी जी जी, Type ओके वाला ओके, काम, ठीक है। थैंक यू मैम। बाकी मैम अनीश के बारे में जानकारी चाहिए सारी, मतलब सब्जेक्ट टीचर से जो अनीश है। बहुत सिंसियर है, क्लास में बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत सिंसियर है वो, काम भी बहुत जल्दी से, जो भी बताओ बहुत जल्दी से करके उसकी व्हाट्सएप पे फोटो भी डाल देता है। इज वेरी सिंसियर, जी कोई जी, प्रॉब्लम नहीं है तो मैम, ईवीएस दूसरा में मैम, बहुत मुझे ये जानकारी चाहिए कि अनीश की वॉइस आप तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? बहुत स्लो बोलता है। नहीं पहुंचती है, कैमरा भी ऑन कर लेता है बीच बीच में, और जब भी पूछो आंसर भी करता है। जी जी पूछ लेते हैं मुझसे, वो अपने मन से थोड़ा कम बोलने वाला है, तो जी उसको मैम, जी हाँ उसको मतलब फोर्स करना पड़ता है कि बोलो। हाँ हाँ, लेकिन वो बोलता है, जब भी उसका आवाज लगाओ तुरंत अनम्यूट कर लेता है, आंसर करता है। जी तो जी ऐसा नहीं कि नहीं रहता वहां पे, जब भी जी उसको पूछो वो रहता है वहां पे अटेंटिवली, तुरंत अनम्यूट करेगा, तुरंत आंसर करेगा, वीडियो भी ऑन कर लेता है उस समय, जब वो आंसर करता है तो वीडियो भी ऑन कर लेता है उस समय, नहीं, पूरे ऐसे तो मैम देखते रहते हैं, ऐसे तो बैठा रहता है, कहीं जाता नहीं है, लेकिन जो आता भी है ना उसके बारे में भी नहीं बोलता वो। हाँ लेकिन क्या है, हम लोगों ने भी थोड़ा सा बोल रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सब लोग अनम्यूट कर लेते तो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जब भी नहीं मन वो, करे उसको कभी भी बीच में आवाज लगाओ, वो वहां पे रहता है, और उसको जी जी रिस्पॉन्स भी उसका बहुत क्विक आता है, रहता है वो। जी, नहीं वो तो मैं ज्यादा साउंड देखती हूँ, मैं उसको खुद ही बोल देती हूँ, बेटा बस आप बंद रखो, आप मत बोलो। लेकिन वो इतना स्लो बोलता है, मुझे ऐसा लगता है शायद आप तक आवाज जाती भी है या नहीं जाती है। इसीलिए हम एक एक करके पूछते हैं, जिससे कि उस बच्चे से अच्छे से बात हो जाए, सारे अनम्यूट जी कर जी लेते हैं फिर हम किसी की नहीं सुन पाते, जी इसलिए हम जी एक जी एक बच्चे को ध्यान देते हैं, सब जी। मैथ वाली वो मैम अच्छे से बताइए रिस्पॉन्स मैम। कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप मन ओके, में थैंक यू मैम। ऐसा विचार है वैसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत एक्टिव है, जी जी बहुत अच्छे से करता है, सारे उसका एक्टिविटी सब कुछ, सब में मार्क डला हुआ है अभी तक, जी जी जितने भी सब कुछ किए सब कंप्लीट है, एवरीथिंग इज ओके, ही इज एक्टिव, उसके आवाज जरूर हमारे हम तक पहुंचते भी है, और वीडियो भी ऑन है हमेशा, उसका बिफोर क्लास में ज्वाइन भी करता है, हमारा बहुत बात होती है, जी 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 बहुत अच्छा कनेक्टिव, बहुत अच्छा है, जैसे सोच रहे हैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है अनीश के साथ, मेरे बेटे जी। में। और मैम, मैम पढ़ाई भी इंग्लिश, अच्छा करता है सिंसियर। जी ओके, थैंक यू मैम। मैम इंग्लिश वाली मैम आप बताइए मैम, कैसा है ये? नहीं, बहुत एक्टिव है, जैसे सारे टीचर्स कह रहे थे, ध्यान भी बहुत अच्छे से देता है, मेरी पीरियड में बहुत अच्छे से पढ़ देते हैं और सारे आंसर्स भी देते हैं, जी जी कोई दिक्कत नहीं है अनीश के साथ। जी। नहीं मुझे मतलब वैसे तो ज्यादातर मैं बैठी रहती हूँ, लेकिन अभी इस बीच में नहीं बैठ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा शायद ये मतलब नहीं, इतना आपको स्लो, बैठने की उसके साथ जरूरत नहीं है वो खुद ही इतना सिंसियर है। इतना स्लो बोलता है, मुझे ढंग से नहीं सुनाई देता है। नहीं, हमें सुनाई देता है मैम, वो बहुत अच्छे से क्लियर सुनाई देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जी, बाकी वर्क वगैरह तो खैर कर लेता है, जो भी आप मतलब क्लास में कराए या बाद में कराए वो तो खैर कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो बस मुझे ऐसा फील हो रहा था तो मैं उनका मैम से मैं पूछ ही लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आवाज आती है, जितना पूछो उतना बिल्कुल करेक्ट आंसर देता। और उसके अलावा कैमरा भी फुल टाइम मेरे पीरियड में तो ऑन रखते हैं ये कोई दिक्कत वो तो मैम अगर वो बंद भी कर देता मैं उसको डांटती हूँ, मैं कहती हूँ खोल के रखो कैमरा, क्योंकि वो मतलब इधर उधर मुंह करती है फिर। नहीं नहीं, तो इसलिए मतलब जी जी, ओके थैंक यू मैम, ओके थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए, अलीना की मम्मी बोलिए। अलीना की मम्मी लेफ्ट हो गई है मीटिंग से। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ नेटवर्क साईराम मैम। प्रॉब्लम होगा। साईराम साईराम, मैम। साईराम, हाँ साईराम बोलिए। मैम उन्मू मैथ्स टीचर से बात करनी थी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मैम। उन्मुख ने सबमिट किया था वो, उन्मुख पर आपने बोला सबमिट नहीं हुआ अभी असाइनमेंट। असाइनमेंट बात ये मैंने बच्चों को क्लास में भी बताया था, मैंने बीच में मेरा मोबाइल चेंज कर दिया, इस वजह से न्यू मोबाइल करने से तो जो पहले थोड़ा सा सेंड किया था मैं मैक्सिमम करके फिर चेंज किया था, फिर भी कुछ रह गया, इसलिए मैंने बच्चों को बोला था एक बार रीसेंड करने के लिए। मैंने नाम लिया था और उनको बताया था एक बार और रीसेंड करने के लिए, तब हो जाएगा। ओके यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, ओके मैम। इसलिए मैंने नाम लिया था मीटिंग में, उनको बताया था किस किस को भेजना है, बस एक बार और भेजिए, बाकी सबका मेरे पास आ गया है। ओके मैम, वही प्रॉब्लम है। ठीक है मैम। या मैम हाँ, ओके। थैंक यू। ईवीएस टीचर। ईवीएस में मैम इसने स्प्राउटेड मूंग की फोटो तो भेजी थी, लेकिन इसने वो लिख कर नहीं भेजा अभी तक। मैम एक्चुअली वो लेमन का भी सोच रहा था कि दोनों साथ में बनाओ फिर लिख कर हो जाओ, तो उसने लेमन का भी इसी कारण वो आप भेज दीजिए, ठीक है, इसके मार्क्स फिर पूरे हो जाएंगे इसने, क्योंकि फोटो तो भेज दी है मुझे पहले ही स्प्राउटेड की, लेकिन वो ओके लिख कर भी भेजना है इनको। ठीक है, जी जी लेमन वाटर वाला जो स्टेप्स लिखना है वो वाला कह रहे हो आप? या क्वेश्चन आंसर्स। लेमन। हाँ, वो तो आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते, लेकिन ये एक्टिविटी के लिए ये अलग से भी है ओके मैम। है ना? ठीक है मैम। और ये कैसे क्या कर रहा है अच्छे से? हाँ, ये रहता है अटेंटिव रहता है आजकल रहता है रहता है। बस एक दिन नहीं आवाज लगाई तो कह रहा था मेरा नेटवर्क इशू था मैम, मैं बाहर चला गया था। मैम अभी एक दो दिन क्या बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू था, वो बार बार लेफ्ट ही हो रहा था, अपने आप ही लेफ्ट हो रहा था खुद ही। तो कह रहा था मैं बाहर हो गया था, आपने आवाज लगाई तब मैं नहीं रहता है आजकल, रहता है थोड़ा अटेंटिव रहता है। इंग्लिश टीचर्स वगैरह, हिंदी टीचर्स का? इंग्लिश में मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ी शैतानी कर रहे थे बीच में, फिर अभी थोड़ा सीरियसली बैठते हैं। मैम बहुत मतलब बैठना टोकना पड़ता उसके लिए, एक चेयर पे बैठना बहुत मुश्किल है, हम लोग सब डांटते हैं हाँ वो दिखता है। कभी बाहर चला जाएगा, कभी क्या गेम खेलने बैठ जाएगा, लेके बैठ जाता है यही दिक्कत है। आओ बोलो। हाँ मैम मैं करता हूँ। खेलते रहते हैं। उन्मुख की मम्मी से मुझे एक बात कहना है, इसका क्लास वर्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, आप एक बार जरूर। नहीं मैम क्लास पूरा में कंप्लीट है। हाँ यस, बस वो आपको थोड़ा देखना है। नहीं क्लास वर्क तो ये पूरा करता है, सिर्फ ये ना एक्चुअली फोटोज नहीं खींच के पहुंचाता। इसको मैंने उस दिन भी बोला कि पहले डाल दे, तो पीडीएफ बना। नहीं कोई जरूरी नहीं है। हाँ कोई जरूरी नहीं है, पीडीएफ बस आप थोड़ा सुपरवाइज कीजिए काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं, बस भेजने की जरूरत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं। अभी तो रीडिंग और वो भी कर रहा है, ओके। स्टोरीज वगैरह रीडिंग कर रहा है ये खुद ही अपने मन से। और कुछ पूछना है? थैंक यू बोल दूं? सीमा मैम,
सीमा मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ सायराम सीमा मैम, मैम, सायराम। हाँ सायराम, हाँ सायराम मेरी। सायराम। हाँ उन्मुक्त का अच्छा है, अभी थोड़ा सा इसका ध्यान थोड़ा सा नहीं रहता है, ऐसे ठीक चल रहा है, करने की कोशिश करने लगा है उन्मुक्त, है ना? ठीक है उन्मुक्त करने की या कोशिश कर रहा है, बस थोड़ा सा और उसका फोकस हो जाए तो अच्छा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। सीमा मैम, सीमा हाँ मैम, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए मैम। हिंदी गतिविधि के बारे में आपको कुछ बताना हो तो? मैंने हिंदी गतिविधि के बारे में बताया है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, मैंने उन बच्चों को नाम बता दिया था। आज हाँ मैं हाँ आउट ऑफ स्टेशन हो गई, तो हाँ इसके हाँ कारण से मैंने आज मीटिंग शेड्यूल नहीं की है। मैंने हाँ उन हाँ। बच्चों को बता दिया है नाम, कल मैं मीटिंग शेड्यूल करूंगी और एक बार उनका फिर से सुनूंगी, फिर उसके बाद सिलेक्शन कर दूंगी। कौन सी क्लास का बोल रहे हैं आप? 3rd B। हाँ हाँ, 3rd B का, वही मैंने कहा, क्योंकि मैं मीटिंग में थी नहीं तो मुझे डिटेल्स पता नहीं है, आपको डिटेल्स पता है हाँ ना? नहीं मैंने ले लिया है, उनका सबका टेस्ट हो गया है, टेस्ट जी में तो जी सबको मार्क्स मिल गए हैं, जी उनमें से जी कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों को मैंने बता दिया है, और कल मीटिंग हम जी शेड्यूल करेंगे, तो आपको भी रखूंगी मैं वहाँ, जी 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 मैम, जी है ना? मैम, एक बार सिलेक्शन जी के लिए मैम। मैं आपको भी रखूंगी वहाँ पे। हाँ ओके हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ओके ओके। हाँ मैडम जी। जी जी, समर्थ के पापा बोलिए। जी मैडम जी, समर्थ के इंग्लिश और मैथ के बारे में थोड़ी मैडम बता दें, कैसे क्या जी कर। सर इंग्लिश में उतना अप टू द मार्क नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत ओपन अप नहीं है, तो आंसर देते देते रुक जाते हैं, आंसर्स देते नहीं है। और जैसे कभी पोम सुनाने के लिए बोला था, वो पोम भी पूरा अच्छे से सुना नहीं पाए। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इनको, मतलब शर्माता बहुत है, आधा सुनाया 1/4 ही सुनाया था। कई बार क्या होता है, ऐसे आप नाम बोलते हैं तो जब तक वो स्पीकर ऑन वगैरह करता है तब तक दूसरा बच्चा कोई बोल देता है, वो चुप हो जाता है एकदम, ये भी हो जाता है कई बार। हाँ तो थोड़े धीमे से काम कर पाता है एकदम। लेकिन सर ये वाली प्रॉब्लम तो ये चलेगी ना, लंबे टाइम तक चलेगी, तो फिर ये बच्चों को थोड़ा सा उसको भी माइंड मेकअप करिए कि बच्चे ओपन करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना जो आपकी जैसे ये मार्क्स वाले था, स्पीकिंग एक्टिविटी थी, स्पीकिंग टेस्ट था, तो इसमें इनको नंबर मिलने थे, तो ये थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। मुझे ये मैडम पूछना जी। था समर्थ के पापा से कि मोबाइल बहुत दूर रखा रहता है क्या इससे? हाँ थोड़ा दूर रहता है। बहुत दूर रहता है क्या? क्योंकि वो ऐसे मतलब ऐसा है अनम्यूट करने में, बहुत दूर रहता है क्या इससे मोबाइल? हाँ मतलब टेबल थोड़ा पे ही सा आप रखा उसकी रहता है पोजीशन वैसे। चेक कर लीजिए जब ये पढ़ने बैठता है तब, कि इतना उसके हाथ के इतना अप्रोचेबल हो कि वो आराम से अपना म्यूट अनम्यूट कर पाए, क्योंकि अब म्यूट अनम्यूट में बच्चे बड़े फास्ट हो गए हैं, इतने दिन से चल रही है ना क्लास, जी जी। होगा तो इसलिए इसको हो सकता है दिक्कत जाती हो कि खड़े हो जाओ फिर उसको अनम्यूट करो। नहीं वैसे टेबल पे बैठा है। वन आर्म डिस्टेंस पे हो जिससे कि वो जल्दी से अपना बैठे बैठे ही अनम्यूट म्यूट ये सब कर ले। ये थोड़ा सा आप देख लेना जब भी वो पढ़ने बैठ जाए तो, है ना? वन आर्म डिस्टेंस के आराम से वो उसको अप्रोचेबल भी हो, ज्यादा आपको जी जी मैडम। दूर रखा हो तो थोड़ा सा अप्रोचेबल रख दीजिए, जिससे को उसको उठना ना पड़े, वो बैठे बैठे ही अनम्यूट और म्यूट करे। जी। हेलो हेलो साईराम मैम। साईराम हाँ मैम। साईराम। हेलो हाँ आवाज आ रही है? साईराम बोलिए। मैम, मैं अलीना के बारे में ही जानना चाहती हूँ सभी टीचर्स से, कि अलीना किस तरह से पढ़ाई कर रही हैं, किस तरह से उसका परफॉर्मेंस है, अगर उसमें कोई मतलब कमी हो तो मैं किस तरह से उसका इम्प्रूवमेंट करूँ, आप बताइए। सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मुझे बताएं कि वो किस तरह से स्टडी कर रही हैं। ईवीएस में मैम उसका अच्छा है रिस्पॉन्स जी। बस मुझे ये पूछना था, जब भी ये अनम्यूट करती है तो घर से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आता है, या ओके तो आपके मैम। घर में टीवी चल रही है या कुछ ऐसी आवाजें आती है कि जिससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती, तो कई बार इसको मुझे म्यूट कराना पड़ता है। हाँ मैम, थोड़ा मैं सा आप उसको ध्यान अभी
हाँ मैम मेरा छोटा बेबी है, इस वजह से मैं इसके पास बैठ नहीं पाती हूँ, लेकिन अब हाँ। मैं इसका ध्यान रखूंगी। आप बोल रहे हैं थोड़ा सा ऐसे साइलेंस प्लेस में ये बैठे, जिससे कि पूरी जी। क्लास डिस्टर्ब ना हो, है ना? ओके क्योंकि ये जब भी अनम्यूट करती है ना, बहुत आवाजें आती है। मैम, इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये बार बार मतलब आपको बोलने की कोशिश करती है, तब तक दूसरे बच्चे बोल देते हैं, तो ये फिर अपसेट हो जाती, मम्मा नहीं, मेरी हम बात सबको मैम ऐसा नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं नहीं, हमने इसलिए बोल रखा है कि जिसका हम नाम लेंगे वही अनम्यूट करेगा। हमने यस खुद ही बोल रखा है, इनको अपने आप अनम्यूट करना नहीं है, क्योंकि फिर मैं वो इसको इशू हो जाता है। हाँ, मैं और इसको फिर डांट भी हमको लगाती हूँ कि बेटा हाँ आप अनम्यूट नहीं करें बार बार, मैम जब कहें तभी आप हाँ, तभी बोलेंगे। अनम्यूट करने। लेकिन जी इससे जब भी मैं पूछती हूँ, तब मैंने ये नोट किया थोड़ा सा कि आपके घर से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, ओके मैम। या तो हाँ ये साइलेंट जगह पे नहीं बैठ रही है, जहाँ पे आप जैसे कह रहे हो छोटा बेबी है, तो थोड़ा हाँ सा इसको दूसरे कमरे में जाके, क्योंकि ये ओके सिंसियर है, आप मैम। बीच बीच में भी राउंड लगाओगे तब भी चलेगा, आपको पूरे टाइम बैठने की जरूरत नहीं है। यस मैम। हाँ, जिससे कि क्या होता है, फिर जैसे ही ये अनम्यूट करती है, बहुत शोर सा आता है वहां से, फिर हमको इसको थोड़ा मुझे म्यूट कराना पड़ता है, बेटा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है पूरी क्लास। ठीक है मैम, आप ध्यान रखूंगी इस बात का मैं। हाँ, बाकी ठीक है, पढ़ने में अच्छी अटेंटिव है, आंसर वगैरह करती है, ईवीएस में अच्छा है मैम इसका। और मैडम और दूसरी टीचर्स? जैसा आपने बताया, मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है। वो जो नेटवर्क इशू आपके घर का जो आता है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी जी पढ़ने में ठीक है, अटेंटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से करती है। बस ये है कि इनको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करवाइए आप, और यस लिखने मैम। की प्रैक्टिस जरूर रखिए कि कम से कम बच्चा हर रोज, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कम से कम बच्चा हर रोज एक पेज पढ़े और 5 लाइन तो कम से कम लिखे ही लिखे। जी मैम। मैथ्स में भी वैसे ही वो डिस्टरबेंस वाली बात दोनों मैडम लोगों ने बताया, वो मुझे भी महसूस हुआ है, वो डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा साइलेंट प्लेस में बिठाना जरूरी है। और मैथ्स में ओरल टेस्ट वगैरह और एक्टिविटीज जिसमें नंबर दे हैं, वो सब अच्छे करती है और सिंसियरली भी करती है, और थोड़ा बोलने में देर करती है। इस यस वजह से कभी कभी नाम बुलाने के बाद भी मुझे दूसरे बच्चे को बुलाना पड़ता है, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन है। हमें टाइमली मतलब मैक्सिमम बच्चों से पूछने का कोशिश हम करते हैं, देर करने से कभी कभी दूसरे बच्चे से पूछना पड़ता है। जी पर वो डिस्टरबेंस वाली बात पर आपको समझ में भी आ गया, आप ध्यान रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, हाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है मैम। ओके मैम हिंसानी मैम। जी मैम। हाँ हाँ, साईराम साईराम। मैं यही बोल रही थी कि नहीं, मुझे ऐसा कोई अभी ऐसा प्रॉब्लम इसके साथ अब मुझे नहीं लग रहा है, जी ठीक चल रहा है इसका, बल्कि थोड़ी सिंसियर भी हो गई है ये। अच्छा, अभी इसने पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छे से किया है, जी मैम। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी इसके साथ मुझे। मैम आपने जैसे कहा कि आप कल मीट करोगे, तो हम थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन भी जा रहे हैं, अगर आप मंडे को कर लेते थोड़ा सा तो अच्छा रहता, मतलब आउट ऑफ स्टेशन होंगे इसलिए। अभी हम क्या है, दूसरे बच्चों के साथ भी रहेगा, तो जी आप जहाँ पर भी है वहां से ज्वाइन करा दीजिएगा। ठीक है मैम, देखेंगे। मतलब आप किस टाइम पर लोगे ये है? अभी देखिए, अभी तो मैं खुद आज आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अभी मैं पहुंच के फिर मैं कल दोपहर में ही मेरा रहेगा ना। ठीक है मैम। ठीक है, दोपहर में ही लूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मोबाइल से तैयारी करके मोबाइल से ही अटेंड करा दीजिए, है ना। ठीक है मेरे साथ मैम। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी उसका चल रहा है, अच्छा चल रहा है मेरे साथ। जी मैम, थैंक यू बस बहुत ये बहुत। लिख रही है, एक रीडिंग कर रही है क्या ये? यस मैडम, कर अभी हाल ही मैंने इसको एक रीडिंग करवाई है 1 लेसन की, उसने पढ़ा है, और उसकी मैं और भी राइटिंग जी राइटिंग चल रहा है। हाँ, राइटिंग भी चल रहा है मैम। ओके, अभी थोड़ा मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, कोई बाकी मैं प्रॉब्लम इसका नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी इसका ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थैंक सभी यू मैम। पेरेंट्स से यही पूछना चाह रही हूँ एक बार, कि मैंने सब बच्चों को बोला था कि एक पेज रोज राइटिंग करनी है और रीडिंग करनी है। यदि कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो प्लीज वो पेरेंट्स मुझे बता सकता है। ओके मैम, थैंक यू। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो लोग रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं या नहीं, ये रिपोर्ट मुझे कर सकते हैं अभी, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला था कि वो सैटरडे रीडिंग। हाँ हाँ, मोहम्मद अमान, हाँ बोलिए। साईराम। हाँ बोलिए। हेलो मैम, ये अमान से पूछना है, अमान कैसा पढ़ रहा है? बहुत
देखिए अमान का तो ये है कि अमान बहुत कम बोलता है, बहुत ही कम बोलता है, बहुत शर्माता है। हाँ। बहुत। अभी इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था इसमें स्पीच में, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही गड़बड़ हो रहा था। सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा था, मतलब विषय पर तो बहुत अच्छा बोला। डरता बहुत है मैम, ये डरता ज्यादा है। हाँ अच्छा, और मैम से पूछना है मुझको। हाँ पूछ लीजिए। हाँ प्लीज, आप दूसरे मैम टीचर से। हाँ, मैं मोहम्मद अमान तो क्लास में रेगुलर आता है, वो ज्यादा रेगुलर आता है और ज्यादा बोलता नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन टेबल वगैरह उसका कंप्लीट है, पर 2 एक्टिविटीज दिए थे, वो एक्टिविटीज अभी मेरे पास आया नहीं है। एक बार और आपको आज भेजा है तो बेटा देखा नहीं है, पर अगर नहीं आए तो मैं अगले क्लास में बताऊंगी, तब एक बार रीसेंड करना है। ठीक है मैम। अगर मिला नहीं तो रीसेंड एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखना एक बार क्लास वर्क बराबर कर रहे हैं कि नहीं, आप चेक करते रहिए। क्लास तो बिल्कुल मैं कराती हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक्टिविटी का कोई टेंशन नहीं है। वो इसको शर्म होता है, मैं मैसेज डाल दूंगी। हाँ बोलता कम है, और व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगी लिस्ट जिसका मिला नहीं है तो आप एक बार रीसेंड कर दीजिए। अगर मान का नाम मिला है तो एक बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये कैमरा ऑन करके नहीं रखता है, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि हमारे क्लास में है कि नहीं। हाँ ये डरता बहुत है मैम, ये है ना बहुत ही डरता है कि मैम चिल्लाएंगे। अब ये बताइए ये डरता किससे? घर पर अपने है। हाँ अपने घर पर भी डरेगा तो कहाँ से काम चलेगा? रेगुलर करता है, हर होमवर्क पूरा करता है, बस डरता है कैमरा खोलने पे कि मैम मारेंगी। हम मैम कैसे मारेंगी इसको? अपने घर पर बैठ करके टीचर कहाँ से ऑनलाइन कैसे मारेंगी? ये प्रॉब्लम है इसकी, डरता भी है, बोलने में आता सब याद कर लेता है सब, बस सुनाने में डरेगा ये बहुत। नहीं, आपको एक ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा कैमरा फुल टाइम ऑन रखे। ये कैमरा बिल्कुल ऑन नहीं रखते हैं, पता नहीं चलता कि बच्चा क्लास में है। हाँ। वो क्लास में रहेंगे तो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, किसी चीज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और हमारा भी ध्यान उस बच्चे पे ज्यादा जाएगा। सही बात है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है मैम, ओके ध्यान रखेंगे बिल्कुल। हाँ थैंक यू। ईवीएस में मैम ठीक है, इसका रिस्पॉन्स भी करता है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं रहता है। जैसे प्रफुल्लता मैम ने कहा कैमरा ऑफ रखता है, लेकिन जब भी मैं आवाज लगाती हूँ तुरंत रिप्लाई करता है, मतलब रहता है क्लास में, है ना। चेक करती हूँ मैं, फोन ऑफ करके बैठा है तो उन्हीं को आवाज लगाते हैं हम ज्यादातर, तो वो देता है रिप्लाई तुरंत, है ना। बस ये बोलना था कि इसने एक्टिविटी जो दी थी उसकी पिक्चर तो भेजी इसने, लेकिन रिटर्न में अभी तक नहीं उसने फोटो डाली है कि रिटर्न में उसका प्रोसीजर क्या है। जो बोला था, हाँ स्प्राउटेड मूंग की मैंने रिटर्न में एक फॉर्मेट भेजी थी ना कि इस फॉर्मेट में लिखकर आपको सैटरडे तक भेजना है, लेकिन अभी बहुत कम बच्चों ने भेजा है, सारे बच्चों का भी आया नहीं, उसमें अमान का भी नहीं आया है। ठीक है मैम, हम आज भेजेंगे आपको दोबारा, ठीक है। और जो भी हम क्लास वर्क देते हैं, जैसे मनी मैम ने बोला, वो सारे पेरेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बच्चे क्लास वर्क कर भी रहे कि नहीं। क्लास वर्क तो पूरा ऐसे हो जाता है, हम तुरंत क्लास वर्क भेज देते हैं ताकि बच्चे, उसका डिस्कशन हो जाता है, बस उसको कॉपी में उनको लिखना रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि वो बच्चा, हर बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम हाँ शिवांश की मम्मी बोलिए। मैम मैं हिंदी वाली मैम से बात करना चाहूंगी। हाँ हाँ सीमा मैम, सीमा मैम। सीमा मैम, सीमा मैम शायद नेटवर्क इशू होगा। सीमा मैम हाँ हाँ सिर्फ ये पूछना मैम कैसी थी शिवांश की? हाँ शिवांश की स्पीच कैसी थी हिंदी की? मैम ने टॉपिक, हाँ मैम ज्वाइन हो रही है, 1 मिनट है ना, मैम ज्वाइन हो रही है। सीमा मैम। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ये शिवांश की मम्मी पूछना चाह रही है कुछ आपसे। हाँ बोलिए बोलिए शिवांश की मम्मी।
मैम शिवांश की स्पीच कैसी थी? हाँ ठीक थी, सिलेक्शन हुआ है ना शिवांश का। हाँ तो अभी हाँ जो मतलब बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं ना, मतलब उनमें शिवांश का नाम है। उन बच्चों से मैंने बोला है कि और अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर एक बार इनका टेस्ट दोबारा से होगा, स्पेशली एक्टिविटी के लिए। अभी तो ये क्लास टेस्ट था, है ना, ये क्लास टेस्ट था। अभी क्लास टेस्ट में जो बच्चे अच्छा बोले हैं उनके मैंने नाम बोले हैं। मैम तो अब नाम बोले, कितने मिनट की रहेगी स्पीच? कितने मिनट की रहेगी स्पीच? 3 मिनट्स, मैक्सिमम 3 मिनट्स। जी मैम। है ना, तो अभी कल हम शेड्यूल करते हैं उसको, फिर जो भी बच्चा अच्छा बोलेगा उसमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसे। जी मैम, जी जी, ओके मैम, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सायराम मैम। जी सायराम, हाँ बोलिए चिन्मय की मम्मी। हाँ, चिन्मय के लिए यही बोलना था कि प्लीज जो हिंदी की मैडम ने कहा कि राइटिंग के लिए स्ट्रेस दीजिए, इसको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है। इवन दैट प्रॉब्लम इज विथ इंग्लिश ऑल्सो। एक दिन लिखेगा फिर नहीं लिखेगा, कभी कभी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग, कभी बहुत गंदी हैंडराइटिंग। तो प्लीज आप लोग भी उससे कहिए कि हैंडराइटिंग सुधारें। आई एम जस्ट टायर्ड, उसको बोल बोल के थक चुकी हूँ। हैंडराइटिंग करता है वो, मन में नहीं है तो हाँ। उसने एक्टिविटी में भेजी थी, मैंने उसमें डाला था हैंडराइटिंग। हाँ मैंने दिखाया भी कि ये देखो क्या कैसे लिखा है। मैंने कहा एक्टिविटी इसके मार्क्स है और तुम ऐसे लिखकर लिखा तो उसने बहुत अच्छा था, लेकिन हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं थी, तो मैंने इसलिए इसको डाला। हैंडराइटिंग इंप्रूव करो जिनमें, अब बड़े हो गए थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल नहीं, रीडिंग करता है लेकिन राइटिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैम हम क्लास में कह देंगे सारे बच्चों से कि वो लिखा करें एक पेज। नहीं आप तो हर बार बताते हो मैम, लेकिन ये बच्चे सुनते नहीं है। नहीं हम कह देंगे, नहीं मैं हम लिखा देंगे। वो अभी बाहर गया है, मैंने उसको बोला है कि मैं कंप्लेंट करूँगा। बाकी आंसर बहुत अच्छे से करता है, बहुत अटेंटिव रहता है क्लास में। बस यही उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं, बस 2 घंटे के बाद बस फिनिश हो गई मेरी क्लास, बस अभी कुछ मत बोलो। इसीलिए और एक जस्ट ये था रिक्वेस्ट थी कि आप छोटी छोटी टेस्ट कंटिन्यूसली कंडक्ट करें इन बच्चों की, ताकि ये लोग भी ना उस एंगल से पढ़ते रहे कि नहीं मुझे इसकी टेस्ट भी देनी है और मार्क्स भी मिलेंगे। जैसे गूगल फॉर्म थे, बच्चे खुश हो जाते थे। मैम अभी क्या हो रहा है कि हमारे अदर पैरामीटर्स हम लोग ले रहे हैं, जैसे स्पीकिंग का पैरामीटर ले, सभी प्रेजेंटेशन वगैरह चल रहा है, रीडिंग टेस्ट चल रहा है, ये पैरामीटर्स भी हमको कंप्लीट करना है। जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना, जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो उस पे थोड़ी सी राइटिंग के लिए या हाँ ठीक ये सबमिट कर दे, जैसे मैथ्स मैडम भेजती है एग्जांपल्स करने के लिए। ठीक है लाइक दैट, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। क्लास वर्क करता है कि नहीं करता है? जो भी हम भेजते हैं क्वेश्चन करता है, बस राइटिंग अच्छी नहीं लिखता है। चलो बिल्कुल बोलेंगे, क्लास में बोलेंगे उसको। ठीक है मैम। प्लीज ओरल क्वेश्चंस ईवीएस में भी अभी स्टार्ट हो गया कि हर बच्चे का इंडिविजुअल इंटरेक्शन करके हम लोग 4-4, 5-5 डेली ओरल क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके नंबर्स हैं इन लोगों के, तो वो अभी मैं कल या आज हो सकता है मैं रात तक नाम डाल दूं कि मंडे को किसका होना है। ये रैंडमली मैं किसी के नाम डालूंगी। और किस टॉपिक पे? 3 लेसन कंप्लीट हुए तो मैं कोशिश करूंगी 3 लेसन ले लूं, जिससे कि पीछे का भी पढ़ते रहे, नहीं तो आगे आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। पीछे का सारा इसलिए मैं यही बोलूंगी कि 3 लेसन जो अभी तक हुए तो 3 लेसन ले लूंगी। बस ये है कि मैं रैंडमली किसी भी बच्चे का नाम पहले डाल दूंगी, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। जैसे आज मैं डालूंगी तो मंडे को के ट्यूसडे के वेडनेसडे 3 दिन रहता मेरा क्लास, तो 3 दिन किसका किसका होना मैं नाम आज ही डाल दूंगी, जिससे कि वो बच्चे अभी 1 दिन टाइम है उनके पास, तो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है ना? ओके थैंक यू।
हाँ मैडम जी, हेलो। हाँ बोलिए। मैथ वाली मैडम जी से निवेदन है, थोड़ा समर्थ के बारे में बताने की कृपा करें। अच्छा अच्छा, वो और कोई बात करना शुरू किया, फिर मैं बोल नहीं पाई थी। बिल्कुल सही है। समर्थ का तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का टेस्ट सब कुछ हो चुका है। समर्थ ने बहुत अच्छे से बताया और मार्क्स भी उसको मिल गया है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत अच्छे से मैंने पूछा भी था कि सब ऑन ऑफ सब खुद किया है, मुझे बताया भी है और टेबल बहुत अच्छे से याद करके सुना है स्मार्टली। ठीक, नमस्कार। वैसे टेस्ट सारे कंप्लीट है, उसका सब कंप्लीट है। जी मैडम, नमस्कार। ओके सर। मैम हिंदी वाली मैम से बात नहीं हुई थी मेरी उस टाइम। हाँ एक मिनट, सीमा मैम। सीमा मैम। यस मैम, यस। हाँ ये वैभव की मम्मी आपसे बात करना चाह रही। हाँ बोलिए बोलिए। सायरा मैम। मैम भव्यांश हिंदी में कैसा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, और भी थोड़ी मेहनत की जरूरत तो है उसको भी। पहले से थोड़ा सुधार आया है, लेकिन अभी थोड़ी सी और उसको सिंसियर होने की जरूरत है। जो मैसेज उसका अभी भी बंद नहीं होना है। रीडिंग तो करता है मैम। रीडिंग और राइटिंग कर रहा है। हाँ मैम। ओके, थोड़ा सा और करें, ठीक है ना? हाँ तो कर सकता है। ठीक है मैम। पेट्रोल लेनी है तो ले लो। ओ मैम, उन्मुख का इंग्लिश का सबमिट हो गया था क्या, एक्टिविटीज? मैम अभी मैंने इंग्लिश में एक्टिविटीज शुरू नहीं किया है, अभी मैं स्पीकिंग टेस्ट। मैम आपने रोड क्रॉसिंग वाला किया था ना? हाँ रोड क्रॉस वाला इन्होंने बनाया, अभी मैंने देखा नहीं है मैम, मेरे पास रखा हुआ है कि कितने बच्चों ने भी, मेरे पास लिस्ट नहीं है। ओके मैं मैम। चेक करके मैं बता दूंगी कल तक। मैम ये उन्मुक्त रीडिंग तो कर रहा है, राइटिंग नहीं कर रहा है। सिर्फ आप जितना मैं क्लास में सबको देखूंगी, ऐसा करूंगी कि मैं हर रोज क्लास में देखूंगी कि कितना आप लिख के लाए हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। वर्क देते हैं कोई कंप्लीट करते हैं, उसके अलावा खुद अलग से कोई राइटिंग नहीं करते हैं। नहीं तो अब मैं मंडे से चेक करूंगी ना, इसके भी एक अलग से मार्क्स होंगे कि आपने लिखा है कि नहीं। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपके नंबर कट जाएंगे। और मैम ये सब चीज मार्कशीट में इंक्लूड होंगे ना? हाँ सब चीज मार्कशीट में इंक्लूड होंगे। ठीक है ना उन्मुक्त? D+, आपको लिखना पड़ेगा। ओके मैम। मैम आधा आधा पेज लिख सकते हैं? ठीक, हाँ आधा आधा पेज लिखो, जितना मन करे उतना अच्छे से लिखो, लेकिन मन कम से कम कुछ तो लिखो। मैम हम सब बहुत परेशान हो गए। बोल बोल के लिखना है, बोल बोल के। घर में एक एक जना मतलब सब बोलते हैं ऐसे कुछ कर ले कुछ पढ़ ले, फिर बोलता मैं स्कूल जाता हूँ वही ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। तो मैं बोलना चाहती हूँ उन्मुक्त से कुछ। हाँ मैम। उन्मुक्त बोल रहा है कि आधा आधा पेज लिख सकता हूँ, तो फिर उन्मुक्त आधा आधा नंबर चलेगा? नो मैम। आधा आधा नंबर चलेगा? नो मैम। ठीक है, ओके। क्यों चलेगा? जी, और किसी को कुछ पूछना है? मैम देवांशी। हाँ जी बोलिए बोलिए।
देवांशी के परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे थे, तीनों मैम से, तीनों सब्जेक्ट की मैम से, कैसी है तीनों चारों सब्जेक्ट उसमें। मैम इंग्लिश में बीच में थोड़ी सी अटेंटिव नहीं थी ये। क्या नहीं थी मैम? अटेंटिव नहीं थी, ध्यान नहीं दे रही थी। एक दिन तो शायद सोई हुई थी, तो मैंने इनको बोला भी कि आप सीधे बैठिए। फिर बाद में ट्यूसडे से, मतलब मंडे की बात है शायद, उसके बाद से तो फिर ये थोड़ा सा ध्यान देने लगी। बस बाकी कुछ नहीं। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम पहली बार ही आई है मेरे साथ। वैसे क्या बहुत अटेंटिव रहती है, ध्यान देती है। तो नहीं तो वो थोड़ी सी सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे के आसपास, तो वो थोड़ा सा लगने लगा होगा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो उसने कहा नहीं ठीक है, तो हो सकता है शायद जल्दी उठ गई हो। ठीक है, और बाकी मैम मैथ्स में भी मैथ्स में बहुत अच्छी है देवांशी, और उसका ओरल टेस्ट भी देवांशी का अच्छे से हो चुका है, नंबर भी दिया है। और एक्टिविटी का मुझे एक डाउट है, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने बच्चों को बोल भी दिया था, क्लास में एक नाम लिस्ट दिया था। अगर एक्टिविटी एक बार और रीसेंड करते तो अच्छा रहेगा। देवांशी की एक्टिविटी मैम किसकी एक्टिविटी है, मुझे एक बार बताएंगे आप? एक नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड यूनिट वाला फोटो भेजने के लिए दिया था, और शायद आज भेजा था मैम ने। हाँ भेज दिया तो मैं देख लूंगी। आज मैंने देखा नहीं अभी तक। फिर उससे पहले एक टेबल बनाकर एक एक्टिविटी दिया था, कुछ चीजों का प्राइस दिया हुआ था, उसके नीचे 4 वो भी भेजी थी मैम। हाँ तो फिर मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं। ओके, और नहीं तो फिर हम दोबारा से सेंड कर देंगे। नहीं अभी आपको दोबारा से सेंड मत कीजिए। अगर मुझे मिल गया तो मैं नंबर डाल दूंगी, और संडे इवनिंग तक मैं लिस्ट भेजूंगी। अगर नहीं मिला तो तभी रिसेंड कीजिए। तो तब भेजू मैं फिर दोबारा से? लिस्ट में नाम आया तो ही भेजना, मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास आया होगा। हाँ लिस्ट में नाम आया तो ही भेजना। और कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ने में कैसी है देवांशी? एक्टिव है, लेकिन मैम टेबल बिल्कुल सुनाना नहीं चाहती देवांशी। पर ये कि बहुत अच्छे से सुनाए और फुल मार्क्स भी ले लिया। नहीं सुना तो दिया, लेकिन घर में पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी मैम। ऐसे भी वो आता तो है ना? नहीं आता तो है, लेकिन वो बार बार रिवाइज नहीं करती। उसकी प्रॉब्लम यही है, कोई भी सब्जेक्ट को ना रिवाइज नहीं करती। एक बार पढ़ने के बाद बोलती है मुझे तो याद हो गया, बस हो गया काम। मैम उसको जरूरत नहीं पड़ती, उसको जरूरत रहती है मैम, पर क्या एक बार पढ़ने के बाद भूल भी जाती है। वो रिवाइज नहीं करना चाहती, बिल्कुल मना कर देती है, मुझे तो याद है बस हो गया। उसको मैं पिंच करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, बेटा पढ़ ले। उसको याद हो गया इसलिए। मेरे एक बार सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वो रोड साइंस के एक्टिविटी को सेंड नहीं किया है तो प्लीज सेंड जरूर कर दें। हाँ बिल्कुल। मैथ्स में एक बात सारे पेरेंट्स को कहना है, नेक्स्ट वीक में मैथ्स का काउंटिंग टेस्ट भी धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे। मीन्स इंग्लिश में 3 डिजिट नंबर तक जितना आपका सिलेबस में है, और हिंदी का काउंटिंग भी हम टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अभी फर्स्ट टाइम 1 to 30 हिंदी में काउंटिंग, और इंग्लिश में काउंटिंग 999 नंबर्स का। बच्चों को मैंने क्लास में इन्फॉर्म किया था, फिर भी पेरेंट्स को बता रही। नेक्स्ट वीक हम काउंटिंग का टेस्ट लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन टेबल का 2 टेस्ट अभी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीक हम काउंटिंग का टेस्ट लेंगे। सायरा, हाँ देवांशी का हिंदी में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है कोई प्रॉब्लम, नहीं है कोई प्रॉब्लम, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। करती है, आंसर भी करती है, अच्छे से कर रही है।
पर मैम इतना बोलो इससे घर पे थोड़ा सा पढ़ा करे, ध्यान दिया करे। रीडिंग राइटिंग हो रही है देवांशी की? नहीं, रीडिंग नहीं करती है मैडम। चैप्टर को इसको बोलो रीडिंग किया करे। रीडिंग और राइटिंग दोनों करनी पड़ेगी देवांशी। रीडिंग और राइटिंग दोनों करनी पड़ेगी आपको। यस मैम। ओके चलिए। और हिंदी में कैसी है मैम? हिंदी वाली मैम का? मैं हिंदी मैडम ये बोल रही थी। अच्छा, हिंदी वाली मैडम। ईवीएस में मैम अच्छा है उसका। ईवीएस का नहीं बताया ना मैंने आपको। में अच्छा है उसका, अटेंटिव भी है। एक्टिविटी दी क्या? राइटिंग में एक्टिविटी दी थी क्या? देवांशी ने मुझे ऐसा लग रहा नहीं दी है शायद। नहीं, कौन सी एक्टिविटी मैम? स्प्राउटेड मूंग बनाने की एक्टिविटी राइटिंग में नहीं दी है उसने। पिक्चर भेजी थी उसने लेकिन राइटिंग में नहीं दी थी। देवांशी तो बोल रही मैम भेजी थी उसने। जो बनाया था उसकी फोटो भेजी थी लेकिन लिखने के लिए भी बोला था। देवांशी लिखा नहीं था आपने? भेजी मैम वो तो कह रही है लिखा था, भेजा था आपने फोटो क्लिक करके? भेजा था। उसको एक बार और भेज दीजिए मैम। एक बार चेक करके पर्सनल विंडो पे भेज देना इसकी। हाँ ठीक है है ना? तो नहीं भेजी होगी तो हम दोबारा से भेज देंगे। हाँ, आप दोबारा डाल दीजिए। डाल दें। देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, डाल दीजिए आप। कौन सा देवांशी तुमने वो राइटिंग में लिखा था बेटा स्प्राउटेड मूंग का? मैम लिखा था। दोबारा एक फोटो भेज देना। दोबारा भेज देना। ओके मैम। अच्छा साईराम बोल दो, साईराम बोल दो मैम से। साईराम। बस मैम दोनों इसके ही साथ वो खेलने लगती है पढ़ते पढ़ते, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। और उसको साईराम कहने की लगती है। बेटे को रोज करता है वो, पता नहीं उसको हम हटा देते हैं। मेरा माइक ऑफ होता है तब भी करता रहता है। बाय कर लो। जय जल्दी बाय। जय जैन करो। जय जैन। अच्छे से बोलो। जय जैन एंड साईराम। मैं जैन भाइया। साईराम। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लें। सानवी बेटा, मम्मी को नहीं पूछना कुछ? सानवी। यस मैम। मम्मी कहाँ है? मम्मी को पूछना नहीं है कुछ? नो मैम। कैसा चल रहा है आप बता ही दीजिए आप सारे मैम। हाइपर एक्टिव है। सारी एक्टिविटीज तो उसने भेज दी है ना? मैं चेक करके बताऊंगी मैम। मेरे घर में आज क्या व्हाइट वॉश हुआ है तो फिर कॉफी मिल नहीं रही है अभी। अच्छा, ईवीएस में मैम अच्छा है ना सानवी का? ईवीएस में मैम उसका अच्छा है, सारा भेज दिया है मैम उसने। दोनों चीजें भेजी है, एक्टिविटी भी भेजी है। हाँ। अरे चुप रहे। एक्टिविटी भी भेजी है उसने और फोटो भी भेजी है। और मैथ्स में मैम सब कंप्लीट है मैम, इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ। सब कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू मैम। बंद कर दे भाई। हिंदी का भी इतना थोड़ा शांत हो गई है हिंदी में। अच्छा हाँ हाँ, थोड़ा सा शांत हो गई है। पहले काफी वो थी कि अभी थोड़ा शांत रहती है हिंदी वाले पीरियड में। अभी 2 दिन से तो वो प्रैक्टिस तो कर रही थी, अपने आप सेंटेंसेस बना रही थी। वो कोरोना के बारे में अपने आप लिख रही है। इसके पापा कह रहे अपने आप ही करो। ठीक है, बहुत अच्छा है। उससे प्रैक्टिस होगी तो वो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले से एक्साइटेड है कि मैं जल्दी से सीमा मैम से कुछ
कि ये कब होगा सिलेक्शन। नहीं कल करेंगे हम इसको। हाँ ठीक है। हाँ हाँ थैंक यू मैम। ओके। किसी और का मैम कोई देवांशी प्रश्न? हाँ, देवांशी का बोलिए। सिलेक्शन हुआ है कोरोना के उसमें। देवांशी आपका नाम बोला था क्या मैंने? देवांशी बोल तो रही है। यस मैम बोला बोला है ना? तो अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी उसका सिलेक्शन, अभी तो सिर्फ हमने उतना जो बच्चे बहुत अच्छा बोले हैं उनको हमने निकाला है अभी टेस्ट में से। अब सिलेक्शन तो आगे होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि और अच्छे से तैयारी कर लेना। तो अभी हाँ तो कब होगी मैम ये? कब होगी इसकी बोलने के लिए? कब बोलना है फिर से दोबारा? कल अभी मैंने मीटिंग शेड्यूल का टाइम नहीं बता सकती हूँ कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं अभी तो इनविटेशन आएगा ना हमारे पास? हाँ, यदि उसमें उस लिस्ट में देवांशी का नाम होगा तो 100% आएगा। ठीक। बाय चाया मैम। चाया मैम। अगर सबके प्रश्नों के समाधान हो गए हो तो हम मीटिंग समाप्त कर सकते हैं। जी, अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मीटिंग ज्वाइन की और अपने बच्चों के बारे में बातें की। मीटिंग का समापन हम शांति पाठ से करेंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। साईराम, थैंक यू डियर पेरेंट्स। साईराम 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 साईराम।